सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले आप समझ लीजिए। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, द लोअर एलिफेटिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड अप टू द C9H18O2 आर कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट ऑर्डर। ओके, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट, the lower aliphatic carboxylic acid, the lower aliphatic carboxylic acid up to the C9H18O2 are colorless liquid with pungent odor। ओके, ध्यान से देखिएगा। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें मैक्सिमम कार्बन की संख्या 9th हो, है ना। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटेरिक, इस तरह 9 कार्बन तक के जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ओके, वो है ना कलरलेस लिक्विड होते हैं विथ पंजेंट ऑर्डर। यस, व्हाइल हायर वंस आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड, लेकिन जो बड़े वाले हैं, है ना, वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, मोम के जैसे। यस सर, ओके। देखिए पंजेंट, इसमें समझते हैं मराठीत म्हणतो आपण पानसट, खराब। यस, चलिए। हाँ, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। यस सर, सेकंड पॉइंट देखिए आप ध्यान से। क्या कार्बोऑक्सिलिक एसिड कंटेन 2 intermolecular hydrogen bond, therefore it has high boiling point as compared to aldehyde, ketone, phenol, ether, amine, amide, alkane, alkene, alkyne, हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड contain 2 intermolecular hydrogen bonding, carboxylic acid contain 2 intermolecular hydrogen bonding, therefore they have high boiling point, then इसका boiling point ज़्यादा होता है then aldehyde, yes sir, कॉमा कीटोन, कॉमा ईथर, कॉमा अल्कोहल, कॉमा फिनॉल, कॉमा हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा। याद रखिएगा। देखिए कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड में 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से। यस, जो मैंने आपको लिखा के दिया हूँ, ठीक है ना। देखिए ये है बेटा कार्बोऑक्सिलिक एसिड, एग्जांपल CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, यस, C डबल बॉन्ड O, ओके, बॉन्ड OH और ये CH3, यस। तो यहाँ पर ये मिल करके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करेगा। ओके, देखिए लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में ये डाइमर फॉर्म में होता है, डाइमर फॉर्म इन लिक्विड और वेपर स्टेट। ओके, अगर आप कार्बोऑक्सिलिक एसिड को बॉयल भी कर देंगे तो ये डाइमर फॉर्म में होता है, डाइमर। यस, चलिए ये एक पार्ट्स, ये दूसरा पार्ट्स, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, यहाँ पर इसने एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। इसलिए देखिए कार्बोऑक्सिलिक एसिड 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किससे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, है ना, अमाइन, हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था, क्या व्हाई एसिटिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इथेनॉल। तो ध्यान से देखिएगा, एसिटिक एसिड कंटेन 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर ब्रेकिंग, दैट्स व्हाई व्हाइल alcohol molecule contain only 1 intermolecular hydrogen bond, that's why acetic acid required more energy for breaking, that's why
एसिटिक एसिड हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल। यस, तो ऐसा बराबर बना करके लिखना जैसे मैं बताया हूँ। यस, चलिए सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया बेटा। यस सर। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अप टू द C4H8O2 आर सॉल्युबल इन वाटर। ध्यान से देखिए, द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड up to the C4H8O2 are soluble in water। देखिए 4 कार्बन तक के ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। ओके, बट एज इंक्रीज देयर मॉलिक्यूलर मास, but as increase their molecular mass then solubility decreases। यस, लेकिन जब इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है ना, ड्यू टू हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन। ओके, देखिए ये रीज़न समझाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर हमने R लिखे COOH। ओके, अगर एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 हो और 4 हो तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वाटर मतलब यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या अगर इंक्रीज हो जाए, 4 कार्बन से ज़्यादा हो जाए, सुनिए आप ध्यान से, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है। यस सर, R है अल्काइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, है ना, तो ये हो जाता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक होने के कारण, है ना, मतलब वाटर से इसको डर लगने लगता। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोफोबिक होने के कारण ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है ना, बट, है ना, ध्यान से देखिएगा, बट दिस कंपाउंड आर सॉल्युबल इन। लेकिन ये जो कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहे, ये किस में सॉल्युबल होंगे? बट दिस कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, ETC। यस, चलिए बेटा, यहाँ तक के आई होप आपको तो समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। चौथा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ध्यान से देखिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। यस, चलिए उसके बाद का पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसको बोलेंगे हम? क्या ऐसा एसिटिक एसिड जो पानी से आज़ाद हो। द एसिटिक एसिड विच इज़ फ्री फ्रॉम वाटर कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, द एसिटिक एसिड which is free from water called as glacial acetic acid। इसका फॉर्मूला है बेटा CH3COOH2। ओके, ऐसा एसिटिक एसिड जो पानी से आज़ाद हो उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर CH3COOH को एक्वस फॉर्म में इस्तेमाल करूँ, कौन से फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, इसे हम बहुत कम टेम्परेचर पर, मतलब 289.5 केल्विन पर, ओके, लेके आते हैं, मतलब एक्वस किसको? एसिटिक एसिड को। तो ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, ओके, और इतने टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज नहीं होता, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पर देखो, ये जो एसिटिक एसिड आइस के फॉर्म में है, सॉलिडिफाई किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ आइस। ओके, आइस के फॉर्म में सॉलिडिफाई हो गया। ओके, तो यहाँ से हम वाटर को
और एसिटिक एसिड को दोनों को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एसिटिक एसिड ऑब्टेन हुआ है इसे बोलेंगे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे हम? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बराबर है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेने का, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बाय, चलिए।